नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय जय। स्वाध्याय में श्री आत्मबोध शतक ऊपर तत्व चर्चा चाले छे। श्लोक गाथा संख्या 18। निज भावों से कर्म बांध क्यों पर को दोषी ठहराना। निज भावों से कर्म बांध क्यों पर को दोषी ठहराना। कर्म सजाना देता इनको यह विकल्प भी क्यों करना। कर्म सजाना देता इनको यह विकल्प भी क्यों करना। कर्म न्याय करने में सक्षम सुख दुख आदिक कार्यों में। कर्म न्याय करने में सक्षम सुख दुख आदिक कार्यों में। हस्तक्षेप ना करना पर में विशेष गुण यह आर्यों में। हस्तक्षेप ना करना पर में विशेष गुण यह आर्यों में। निज भावों से कर्म बांध क्यों पर को दोषी ठहराना। कर्म सजाना देता इनको यह विकल्प भी क्यों करना।
कर्म न्याय करने में सक्षम, सुख दुख आदिक कार्यों में हस्तक्षेप ना करना पर में विशेष गुण यह आर्यों में। हस्तक्षेप ना करना पर में विशेष गुण यह आर्यों में। खूब मार्मिक बात कीधी छे। निज भावों से कर्म बांध क्यों, पर को दोषी ठहराना। अपने ही भावों से यह जीव कर्म को बांधता है, शुभ अथवा अशुभ। यहां मुख्य रूप से अशुभ की बात है। पर को दोषी ठहराना। पर को क्यों दोषी ठहराएं? कर्म तो बांधा हमने है, हमने जो बांधा इसका दोष किसने किया? दादा भगवान के छे ने, भोगवे एनी भूल। जो वर्तमान में कर्म भोग रहा है उसी की भूल है, क्योंकि ये किया किसने? उसी ने किया है। कर्मों कर्या जे आपने, भूतकाल मां जन्मो लई, ते कर्मनु फल भोगव्या वीण, मार्ग एके छे नहीं। परनु करेलो कर्म जो, परिणाम आपे मुझन, तो मुझ करेला कर्मनो, समझाय नहीं कहीं अर्थ नहीं। तो अपना किया हुआ ही है तो दूसरे को दोषी क्यों मानना? अब आगे बहुत अच्छी बात कहते हैं। कर्म सजाना देता इनको यह विकल्प भी क्यों करना? घणी वार एवो थाय ने कि आ भाई आવું ખોટું કરે છે, ભગવાન આને ભગવાન જોશે, આપણે તો એને કાંઈ નથી કરતા, પણ ભગવાન છે ને એ બધાને જોવે છે, એટલે એને ઈચ્છા આવી છે કે આને કોઈ પણ રીતે સજા મળે. અંદરથી દ્વેષ ગયો નથી. આ મોટી વસ્તુ કીધી છે. भाई खुद तो क्षमा रखता है कि भाई देखो मैं तो आपको कुछ नहीं कर रहा हूं, पर भगवान तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे कर्मों की सजा तुमको मिल करके रहेगी. ये भी आपने अभी द्रव्य से क्षमा रखा है, भाव से क्षमा उसको किया ही नहीं है. क्षमा भाव तो नाम इसका है कि उसके प्रति किंचित भी अंदर से द्वेष भाव नहीं रहे, उसका किंचित भी अहित हो ऐसा विचार अपने मन में नहीं आए. पर यहां तो क्या विचार आ रहा है? भगवान जोई लेसे भाई, बैठा छे ने, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं. आ कोरोना जेने जेने फैलायो छे ने, भगवान जोई लेसे, ऐसा विचार आता है कि नहीं आता है? स्वाभाविक व्यक्ति के अंदर आ जाता है, भगवान जोई लेसे, नरक में जैसे नरक में जवातु नहीं, 7મી नरक में नहीं तो 7મી नरक में जाए. ऐसे भाव आ जाते हैं. किसको आ जाते हैं? अज्ञानी जीव को आ जाते हैं, मोही जीव को आ जाते हैं ऐसे भाव. परंतु ऐसे भाव आना वो ज्ञान का लक्षण नहीं. देखो क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया और उसके पहले उसको पूछा उनको, आपकी कोई अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा तो ऐसी है कि मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि हे भगवान इनको तू माफ करना, क्योंकि ये नहीं जान रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं. मुझे जो सूली पे चढ़ा रहे हैं, फांसी दे रहे हैं, कि हे भगवान इनको तू माफ करना, क्योंकि इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं. इनको सजा मिलेगी, इनको बहुत कष्ट हो, इनको भगवान देख लेना मेरे साथ अन्याय किया है, ऐसा नहीं कि इनको हे भगवान माफ कर देना. सीता माता जब वो संदेश भेजती है ना सेनापति के साथ
राम वन में छोड़ देते हैं तो ऐसा संदेश भेजती है कि प्रजा के प्रति कोप मत दिखाना, उनको माफ कर देना, क्योंकि प्रजा होती है वो अपने संतान के जैसी होती है, और अपनी संतान खोटी हो तो भी माता पिता उसके प्रति कोप नहीं रखते हैं। इसीलिए प्रजा के प्रति क्रोध मत दिखाना और अपने धर्म को बचा करके रखना। परंतु जिस प्रकार से लोगों के कहने में आकर के आपने मेरा त्याग कर दिया है, उस प्रकार कदाचित कभी लोग धर्म का अवर्णवाद करें तो तुम धर्म का त्याग मत करना, क्योंकि राजा कान के कच्चे होते हैं। राजा से नहीं, कान ना काचा હોય બધા, કેમ કે સાંભળેલી વાત જ હોય ને, સાંભળેલી જ વાત આવે। કેમ કે રાજા કઈ બધી જગ્યાએ તો જતા ને, कोई मंत्री पासे सामने, कोई पासे सामने, सामलेली बात में निर्णय ले ले। तो आप सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करना और इस प्रकार से धर्म के मार्ग से मत डिगना की शिक्षा आपी है। सीता माता एटले राम थी घणा चढ़ियाता छे। आम जो ने आम बहारना व्यक्तित्व में जो ने राम राम ज छे, राम ने कोई तुलना नहीं थाय, पण व्यवहारिक दृष्टिथी जो तो ज्यां ज्यां दृढ़ता राखवी पड़े ने ત્યાં જે દ્રઢતા રાખી છે એ અપૂર્વ છે ને સ્ત્રીઓ માટે જ નહીં, બધા માટે એક પ્રેરક છે। એટલે સીતા માતાનું નામ આવે એટલે આપણે જરા જરા વધારે ભાવ આવી જાય છે। એમને રામ જો છેલ્લે અગ્નિ પરીક્ષા થઈ ગઈ, અગ્નિ પાણી બની ગઈ, બધા દેવોએ જય જય, ત્રણો લોકમાં જય જયકાર થઈ, દેવોએ જય જયકાર કરી, रामजी नमस्कार करे, रामजी प्रणाम કરીને કે अब आप हमारे राज सिंहासन पे बिराजो। પેલા લવકુશ બધા હતા ત્યાં અગ્નિ પરીક્ષામાં। હવે લવકુશ જેવા જેને જવાન છોકરા હોય, રામ જેવા પતિ હોય અને જેને પટરાની બનાવતા હોય, ત્રણ લોકમાં જય જયકાર થતી હોય, એવા સમય પણ એમને શું બુદ્ધિ આવે છે, अब हमें इस संसार में नहीं रहना है, हमने संसार का स्वरूप देख लिया है कि ये सब संसार आप लोग मेरी जय जयकार जो अभी कर रहे हो ना, वो मेरे उदय से कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। मेरे अभी पुण्य कर्म का उदय है इसलिए करो, अभी मेरे पाप कर्म का उदय, आप सब यहां से निकाल दोगे मेरे को। इसलिए सारा संसार है वो पाप और पुण्य के अधीन है, मैं पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करूंगी और मैं तो जा रही हूं भगवान के मार्ग पर, एम करीने दीक्षा ले ली थी। आओ वैराग, बधी अनुकूलताओं मळे छे त्यारे वैराग जागवो, आ केटली मोटी वस्तु छे। एटले सीता माता महान छे। पछी रड़ता रड़ता राम जाए पेला सीता माता पासे मळवा माटे, एवुं जो वर्णन कर्युं छे ने आचार्य महाराजे, पेला के आर्यिका बनी जाए अने राम तो एकदम इमोशनल व्यक्तित्व ने रामनो, पण सीता माता कोई सामो नहीं जुए एमने, आर्यिका बनी गया। પછી તો स्वामी ने वो नहीं, राम तुम्हारा कल्याण हो। क्या कहते हैं, राम तुम्हारा कल, केम के मोटा थी गया नहीं, हवे पेला पंचम गुण स्थान में है, आर्यिका है, आज सुधी चौथा गुण स्थान में है, गृहस्थ है, एटले के राम तुम्हारा कल्याण हो। धर्म के मार्ग पे को छोड़ना नहीं, एम दृढ़ता थी वैराग है एनो। आवा सीता माता है। चलो, कर्म सजा ना देता इनको यह विकल्प भी क्यों कर, अंदर से क्षमा ऐसी पालना, अपने प्रति कोई कुछ भी करे तो उसको कुछ सजा मिलनी चाहिए ऐसा अंदर से सोचना भी नहीं। बस हे भगवान, मुझे हर प्रकार के उदय को सहन करने की शक्ति देना, सामने वाले को उसकी सजा मिलनी हो तो मिले, नहीं मिलनी हो तो नहीं मिले, सामने वाला अपने परिणामों के ऊपर आधार करता है। अपनी तो भावना ऐसी हो कि उसको भी भगवान सद्बुद्धि दे। मध्यस्थ भावना में क्या होता है, दूसरों के दुष्कृत्यों से प्रभावित नहीं होना और अंदर से ऐसी भावना करना कि इनको भगवान सद्बुद्धि दे, बस इतना करके अपने मध्यस्थ हो जाना, ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना। आगे कहते हैं, कर्म न्याय करने में सक्षम, सुख दुख आदि कार्यों में सबके जो अपने अपने कर्म हैं वही न्याय करने में सक्षम है। हम क्या न्याय करेंगे, हम क्या किसी को
સજા દેંગે, वो तो कर्म ही उसकी सजा दे रहा है. પણ એને સજા નહીં આપીએ તો પછી આપણે ચાલે કેવી રીતે? भाई तुम कौन होते सजा देने वाले? अपने कर्म से सबका सजा मिलती है. राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी वैसा ताको फल दे. जैसे जिसकी करनी है वैसा उसको वो तो राम झरोखे बैठ के, राम એટલે आत्माराम, झरोखे એટલે साक्षी, वो तो वीतराग है, वो तो साक्षीवत रहता है. भगवान किसी को ना कुछ करता है, ना कुछ लेता है, ना कुछ देता है, वो वीतराग हो चुका है. जिसको जो मिल रहा है तो मिल रहा है, उसमें जिसको भी मिल रहा है उसको कोई राग अथवा द्वेष, उसमें दुखी क्यों है तो उसमें भी उसको तत्व ज्ञान है, और ये सुखी क्यों है तो उसमें भी उनको तत्व ज्ञान है. किसी के प्रति राग द्वेष उसको नहीं है. ऐसा कर्म न्याय करने में सक्षम है. अपन सोचते हैं कि यार इसने इतना बड़े अपराध किया तो अभी उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उसका क्या होगा, और ऐसा सजा नहीं मिलेगी तो फिर क्या मतलब? अच्छा और अच्छे लोगों और बुरे लोगों में फिर अंतर क्या? अच्छे लोग अच्छे काम कर रहे हैं और ये बुरा ही कर रहा है, तो आप तो ना तो बुराई कर रहा है उसको सजा दे नहीं रहे हो, और अच्छा ही कर रहा है वो बेचारा मर रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो भाई ये कर्म है वो सजा देता है. कब देता है? अपने काल पे देता है, वो अपने समय पर देता है. इसलिए वो उसका समय आएगा और उसको उसकी सजा मिलेगी. नहीं मिलेगी तो भी क्या है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खोटे खोटे कर्म कर लेते हैं, पाप कर्म, और जला देते हैं. तपस्या के द्वारा सब कर्म जला देते हैं, कोई सजा नहीं मिलती उनको जरा भी. बाद में ऐसे होते हैं ना जो राजा महाराजा होते हैं, बहुत सारे युद्ध करते हैं, कितनों को मारते हैं, लाखों हजारों को मारते हैं, और लास्ट में सब कुछ छोड़ करके पश्चाताप करके प्रायश्चित करके सब पापों को जला देते हैं. कोई सजा नहीं उनको. आपने लाखों लोगों को मारा, उसकी कोई सजा नहीं है, उसको मोक्ष चले जाते. फिर वहां कौन सजा देने वाला है उसको? इसलिए किसी ने बुरा कार्य किया तो उसको उसका फल मिलेगा ही ऐसा भी नहीं सोचना. नहीं भी मिलेगा, सुधर गया तो नहीं मिले. जब तक वो नहीं सुधरता है तब तक उसको उसके फल मिलने की संभावना है, और जब उसके मन में पश्चाताप आ गया अब उसका फल उसको नहीं मिलेगा. जैसा अपन चाहते हैं कि ऐसा फल उसको मिलना चाहिए वैसा फल उसको मिलेगा नहीं. ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है. इसलिए कर्मों पे छोड़ देना सबको. इसलिए कहते हैं हस्तक्षेप ना करना पर में विशेष गुण यह आर्यों में. पर में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना, क्योंकि कर्म तो पर वस्तु है और अन्य व्यक्ति भी पर ही है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना. अपने तो अपनी संभालना. किसको दंड मिल रहा है, न किसको दंड नहीं मिल रहा है, न किसको क्या मिल रहा है, वो सब भूलो. अगर आध्यात्मिक प्रगति अपने को करनी है, आध्यात्मिक प्रगति का मतलब सुखी रहना है हमेशा, तो दूसरों का क्या हो रहा है वो छोड़ो. अच्छा हो रहा है तो मत्सर भाव मत रखो उसके प्रति. बुरा हो रहा है तो उसका अच्छा हुआ ऐसा भी मत रखो. बुरा हो रहा है किसी का तो उसके प्रति एक करुणा भाव सहज जागता है, और अच्छा हो रहा है तो चलो उसने अच्छा कर्म के लिए किए थे, अच्छा हो रहा है, उसके प्रति एक सद्भाव जागता है. बस इससे अधिक अपने को कुछ नहीं. ये किसका गुण है? विशेष गुण यह आर्यों में. ये आर्य पुरुषों का विशेष गुण है, जिन्होंने आर्य भूमि में अर्थात भारत भूमि में जन्म लिया है, और जो आर्य होकर के पैदा हुआ. आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ. तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसका ये लक्षण होता है. कोई हस्तक्षेप दूसरे में करना नहीं, और वास्तव में तो वस्तु स्वरूप ऐसा है कि हम हस्तक्षेप कर भी नहीं सकते हैं. हम चाहे तो भी नहीं कर सकते ना. हम चाहे कि ये हमारा इष्ट व्यक्ति है, इसको अच्छा मान सम्मान मिले, आदर मिले, पर हम नहीं दे सकते उसको, दिलवा भी नहीं सकते किसी के साथ. और हम अपने कोई दूसरा व्यक्ति है उसको कोई मान सम्मान नहीं मिले, आदर नहीं मिले, ऐसा कहे तो हम ये रोक भी नहीं सकते उसको. उसका उदय उसके पास में.
ऐसा वस्तु का स्वरूप जान करके क्या करना अपने को, सिद्धांत क्या बनाना? आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना, आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना, जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछुअन लीना, आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना। આવું છે धृतराष्ट्र की कथा आती है, धृतराष्ट्र की हरिवंश पुराण। थोड़ी जैन पुराण पढ़े तो थोड़ा अपने को ज़्यादा अच्छी तरह से पता पड़ता है। उसमें कोई धृतराष्ट्र अंधा व्यक्ति नहीं है, तो उसको पहले उसको ईर्ष्या रहती थी पांडवों के प्रति, क्योंकि जब तक अपना पुत्र है तो वह ये पांडवों के साथ बांटना पड़ेगा ही, तो उसको मत्सर भाव ऐसा रहा करता था, बहुत ज़्यादा रहा करता था उसको, और चाहता कि इनका किस प्रकार से अहित हो। फिर एक बार वो जंगल में घूमने के लिए गए तो उनको कोई साधु मिले, तपस्वी मुनिराज। उनको पूछा कि मेरे और पांडु पुत्रों का भविष्य क्या है। तो वो तो महाराज ने तो बहुत अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने तो बताया कि ऐसा है कि तुम्हारे और पांडु के पुत्र लड़ेंगे, तुम्हारे पुत्र मत्सर भाव रखते हैं उसके प्रति, इसलिए वो लड़ेंगे और लड़ करके तुम्हारे पुत्र सारे मरेंगे, और पांडु पुत्र हैं वो धर्म पे चलने वाले हैं, इसलिए उनकी विजय होगी और अंत में उनका तो कल्याण होने वाला है। अब ऐसा सुन के उनको वैराग हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि राज्य बांट दिया दोनों को, आधा राज्य दुर्योधन को दे दिया, आधा राज्य युधिष्ठिर को दे दिया। अब तुम्हारे जो करना है वो करो, मैं जाता हूं, यूं करके जिन दीक्षा ले ली। उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तद्भव मोक्षगामी जीव धृतराष्ट्र। अपनों ने कैसा निरूपण कर रखा है वो तो ठीक है, इस महाभारत के हिसाब से जैसा भी है, परंतु वैरागी हुए, और वैराग होकर के उन्होंने छोड़ा सब, तुम्हारा मरना हो तो मरना, जीना हो तो जीना, तुम्हारे जो करना हो करो उसको। जैन महाभारत पढ़नी है ना तो हरिवंश पुराण पढ़ो। हरिवंश पुराण सबका चरित्र डिटेल्स है उसमें, कृष्ण जी का, ने बलराम जी का, ने नेमिनाथ जी का, ने पांडवों का, ने कौरवों का, ने प्रद्युम्न का, सबका एकदम डिटेल्स है उसमें चरित्र दिया है। द्रौपदी का, ने गांधारी का, ने जितना जितना ही है सारा चरित्र चित्रण, वसुदेव जी का। चलो ये पढ़ना भी थोड़ा इसलिए अपने जरूर विशेष जानना भी, बहुत सी बार अपन अज्ञानता से अपन किसी को दुष्ट कह देते हैं, किसी को क्या कह देते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को अपन दुष्ट कह दें तो अपने को भी पाप लगता है ना, ऐसा भी, क्योंकि हम अज्ञानता से कर रहे हैं। हम ज्ञान से नहीं कर रहे, अज्ञानता से कर रहे, पर अज्ञानता भी तो एक दोष है ना। आप वस्तु स्वरूप को, इसलिए तो लोक स्वरूप को जानने का क्या अर्थ है? लोक स्वरूप को जानने का यही अर्थ है ना कि लोक की स्थिति को अगर हम बराबर जाने तो हम सबको राग द्वेष की निवृत्ति हो। अनजाने में हमसे कहीं किसी के प्रति अवर्णवाद हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। देव आदि के बारे में हमारा बहुत अवर्णवाद चलता है। देवों के बारे में भी कभी यूं कह देंगे कि देवता है वो दारू पीते हैं, देवता है वो व्यभिचार करते हैं, देवता ऐसे। पर आप देव के स्वरूप को जानो तो वो अवर्णवाद नहीं कर सकते हो आप, अगर लोक का स्वरूप जानो, क्योंकि देवों में ऐसा कोई प्रकार का व्यभिचार नहीं, ये कुछ चलता, कोई लड़ाई झगड़े नहीं चलते हैं कि देव ने दानव ने फाइटिंग हुई नहीं, ये वो ऐसा कुछ नहीं। लड़ाई झगड़े चले तो देव काहे के, और सुख काहे का? देवों का सुख अलग प्रकार का। इसलिए पूज्यपाद स्वामी बताए, ऋषिक जमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकोक्साम सौख्यम नाके नाकोक्साम, कि जो इंद्रियों से उत्पन्न होता है और अनातंक है, अर्थात पर की किसी प्रकार के भय से, आतंक से रहित है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है देवों को, एक दूसरे को, सब अपने पुण्य का खाते हैं, मजे में रहते हैं। और दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ काल तक अन्य देवों द्वारा अथवा देवांगनाओं द्वारा सेवित है,
इसलिए नाके नाकोक्षाम सौख्यम नाके नाकोक्षामी, देवों का सुख है वो देवों के सुख के जैसा ही है, उनकी कोई तुलना पृथ्वी के सुख से कर सकते नहीं। उनको क्या किसी की स्त्री की जरूरत है, उनके देवांगना है तो क्या काय को व्यभिचार करेंगे हो। और उनकी देवांगनाओं में ऐसी शक्तियां होती है कि एक देवांगना जैसा चाहे वैसा रूप ले ले, तो उनको क्या जरूरत है किसी प्रकार का व्यभिचार आदि करने। तो ये लोक का स्वरूप जानना, जब तक हम लोक स्थिति बराबर जानते नहीं है तो अज्ञानता के कारण से हम बहुत अधिक भ्रांत धारणाएं, ग्रहित मिथ्यात्व पले हुए हमारे, और बहुत सारी चीजें ऐसे, अज्ञान मिथ्यात्व नाम इसका है कि नहीं जानने के कारण से बहुत सी हमारी भ्रांत धारणाएं चल रही है। उस नहीं जानने के कारण से जो भ्रांत धारणाएं चल रही हैं उसका नाम अज्ञान मिथ्यात्व कहलाता है। और उस अज्ञान मिथ्यात्व का निराकरण मात्र आगम के अभ्यास से हो सकता है। आगम से आप चारों अनुयोगों को और लोक की स्थिति को बराबर जानो तो आपका जो अज्ञान है, मिथ्यात्व है, वो अज्ञान मिथ्यात्व चला जाता। चलो, तो अपने लोक स्थिति को जान करके, वस्तु के स्वभाव को जान करके किसी का हस्तक्षेप करना नहीं, ऐसा यहां पर आगे गाथा 19 एक एक लाइन झेलना। गुरु दर्श गुरु स्नेह कृपा सब शिव सुख के ही साधन है। गुरु दर्श गुरु स्नेह कृपा सब शिव सुख के ही साधन है। गुरु स्नेह पामान करे तो होता धर्म विराधन है। गुरु स्नेह पामान करे तो होता धर्म विराधन है। अतः सुनो हे मेरे चेतन आत्म नेह नहीं तजना। अतः सुनो हे मेरे चेतन आत्म नेह नहीं तजना। कृपा करो निज शुद्धात्म पर मान यान पर ना चढ़ना। कृपा करो निज शुद्धात्म पर मान यान पर ना चढ़ना। गुरु दर्श गुरु स्नेह कृपा सब शिव सुख के ही साधन है। गुरु स्नेह पामान करे तो होता धर्म विराधन है। अतः सुनो हे चेतन मेरे आत्म नेह नहीं तजना। कृपा करो निज शुद्धात्म पर मान यान पर ना चढ़ना। कृपा करो निज शुद्धात्म पर मान यान पर ना चढ़ना। सूक्ष्म मान बताया है। गुरु दर्श गुरु स्नेह कृपा सब शिव सुख के ही साधन हैं। गुरु का दर्शन, गुरु का प्रेम, गुरु की कृपा, ये सब क्या है? शिव सुख के साधन हैं। गुरु का दर्शन मतलब अंतःकरण में गुरु के स्वरूप का ख्याल आना, वो गुरु का दर्शन कहलाता है। गुरु का स्नेह का मतलब अपनो उनकी आज्ञा पालन करने की अपने अंदर अभिरुचि जागना, वो क्या है? गुरु का स्नेह। और गुरु कृपा का मतलब वो अपना ख्याल रखते हैं, ऐसे पुण्य का उदय होना, वो गुरु की कृपा है। ये तीनों वस्तुएं हैं। तो अपने को गुरु का दर्श, गुरु का स्नेह और गुरु की कृपा, ये सब शिव सुख के साधन है, कल्याण के साधन है। परंतु क्या करना? गुरु स्नेह पा मान करे तो होता धर्म विराधन है। आपने गुरु का स्नेह पाया, प्रेम पाया और अभिमान किया, हमारे गुरु जी છે, હું એમના લેફ્ટ રાઈટ હેન્ડ સમજે, રાઈટ હેન્ડ છે, રાઈટ હેન્ડ ને અમારે ગુરુજી મારાથી વધારે પ્રેમ કોઈને કરતા જ નથી ને મારા વિશે આવું કહે છે, આમ
ये सब क्या है? ये मान है, अभिमान कर रहे। अरे वो तो सबका गुण देख करके सबका प्रशंसा करते हैं, एक दिन तुम्हारी कर दी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि गुण प्रमोद करना ये तो महात्माओं का लक्षण है। तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, उस समय तुमको यूं लगता है कि ये इससे मेरे से बढ़कर कोई नहीं, परंतु ऐसा नहीं है। और उससे अपने को देखो, हमारे गुरु बड़े सबसे, उसी से मान आ गया आपको। तो गुरु का स्नेह पा करके अभिमान, अब वो तो सब गुरु होते, सच्चे पुरुष होते ना, वो बहुत सरल होते हैं। बहुत से ऐसे लोग ऐसा कहते हैं, हमारे गुरु जी छे ने आमे जेम कहिए एम ज करे, हमारी बात नो खंडन करे ज नहीं। तो भाई तुम्हारी बात का खंडन नहीं करते ऐसा नहीं, उसको यूं लगता है कि देखो मैं जैसा करता हूँ वैसा। बहुत से ऐसे बातें भी करते हो कि जो हमें एक बार आम कीधुं तो आम कर नाख्યું, એટલે અમારા અનુસાર જ ચાલે છે। સાહેબજી વિશે અમને बहुत कहते हैं કે જો મેં આવે છે ને આવું સલાહ આપી, એમને આ સલાહ આપી એટલે કરી નાખ્યું એમને કામ મારા કહેવાથી। अब ये तेरे कहने से नहीं हुआ भाई, अगर वो सही हो तो कोई बालक कह दे तो भी कर देगा कोई भी व्यक्ति, इसमें क्या है? अच्छी बात कोई भी कह दे तो कोई भी कर देगा, इसमें क्या है? पर इसको यूं कि हमारी मुट्ठी में हमारे अनुसार चलता है, तो ये तुम्हारा भ्रम है। वो किसी के अनुसार चलते नहीं है, वो तो सबकी बात को प्रेम से सुनते हैं और सुन करके जो योग्य है वो करते हैं। अब आपने योग्य कहा था इसलिए आपकी बात हो गई, तो इसमें अभिमान करने की क्या जरूरत है कि मेरा कहा मानते हैं? किसी का कहा कोई मानते नहीं है, वो तो सबका कहा मानते हैं। ये सब अब मुख्य तो बात यही है, बहुत अच्छी बात कही, अपने को गुरु का कहा मानना चाहिए। अपना कहा गुरु मानना है, उसमें कौन सी बड़ाई है? पर इस जीव को ऐसा है कि मेरा कहा गुरु मानते हैं, इसलिए मैं बड़ा। सब ये लोग है ना, साधुओं को महात्माओं को अपने जेब में रखना चाहते हैं, हमारा अनुसार चालवा चाहिए। हम जहां कहेंगे वहां आपको रुकना पड़ेगा, हम जहां कहेंगे वहां आपको बैठना पड़ेगा, हमने जो व्यवस्था की है उसमें आपको सेट होना पड़ेगा, और हम जैसा कहेंगे वैसा बोलना पड़ेगा। आटलो पाछू તમારે અહીંયા કોઈ બીજી નહીં વાત બોલવાની નહીં, અહીંયા આવા પ્રકારથી છે, અહીંયા આવી જ વાત ચાલે। यहाँ તમારો कोई बोलवानो, सब जेब में रखते हैं अपना सबको, मतलब उनको तो बांध के गुलाम बना के रखा है। तो ऐसे महापुरुष किसी के गुलाम होते? हम तो सत्य बात कहेंगे, और सत्य है वही कहेंगे, सत्य के सिवा और कुछ कहेंगे नहीं। आपको नहीं बुलाना तो मत बुलाओ, हमारे कौन सी गरज है ऐसे। फिर भी विवेक रखते हैं, कहाँ कैसा कौन सा ऑडियंस वगैरह वो सब विवेक रखते हैं, परंतु विवेक रखते रखते भी बिल्कुल गुलाम नहीं हो जाते उसके, कि नहीं तुम जो कहोगे वही। आनंदगंज जी करो ना, हम तो समझ रहे थे कि ये जो ये पारसनाथ भगवान का चैत्यालय है और उनका समझ रहे थे, पर वो सेठ साहब ने हम नहीं आए तब तक प्रवचन चालू कैसे कर दिया। वाह भाई आप बड़े हो गए। तो कभी भी बड़े पुरुषों को अपने अधीन करने का प्रयत्न नहीं करना, उनको स्वतंत्र छोड़ो, अपने उनके अधीन होकर के रहना, इसी में अपनी भलाई है। अतः सुनो है मेरे चेतन आत्म नेह नहीं तजना। हाँ, आत्मा का स्नेह, गुरु ने तो अपने को आत्मा बताया, इसीलिए किसी के ऊपर भी मान करने की जरूरत नहीं है। एक मान करना है ना, अपने ऊपर मान करो। देखो मैं भगवत स्वरूप चैतन्य चिदानंद आत्मा जी, वो तो अहंकार नहीं है, वो सम्यक्त्व है। उसको कहते हैं ना स्वमान स्वाभिमान, मैं भगवान जैसा हूं, ये क्या है? स्वाभिमान है, नॉट अहंकार है।
मानना तो ऐसा ही नहीं, यहां मानने की बात है, कहने का किसने कहा? कहने का किसने कहा? यहां मानने की बात की है ना। यहां मान का अर्थ ही ये है, ये मान शब्द होता है ना, मान का अर्थ हो अपने अंदर ऐसी प्रतीति रखना, उसका नाम मान है कि मैं बड़ा हूं। आपने ऐसा मान रखा है, ऐसी प्रतीति आपकी, उसका नाम अभिमान। मैं पैसे वाला हूं, तो आपने किस में अपनी बड़ाई मान रखी है? पैसे में मान रखा है, तो वैसी प्रतीति आपकी, वो मान है। अब आप अपने को क्या मानो? मैं सहज शांत परमानंद स्वरूप आत्मा, ऐसा मानो न। ये मान है। सच में तो इसी को मान कहते हैं, पर हमने तो मान ही दूसरा रखा है। मान का मतलब प्रतीति होना, इसको मान कहते हैं। शब्द में बहुत से अर्थ छुपे होते हैं, और उसी शब्द, वो शब्द का अर्थ ही अपने को उसके भाव तक ले जाता है। तो मान का अर्थ है प्रतीति, ये सम्यक्त्व से रिलेटेड है, श्रद्धा से रिलेटेड है। अगर आप अपने आप को सच्चा मान रहे हो तो आपका मान बराबर है, वैसा मानना ही चाहिए। और अगर आप अपने पर्याय दृष्टि से अपने आप को ऐसा मान रहे हो तो आपका मान नहीं, वो अभिमान है। एक स्वाभिमान है और एक अपने आप को भगवत स्वरूप मानना, वो तो स्वाभिमान है। और अपने आप को देहादि रूप मानना, वो क्या है? मैं धनवान हूं, उनमें बड़ा हूं, उनमें सुंदर हूं, उनमें कुलवान हूं, ये सब अभिमान है। बस इतना ही है, स्वाभिमान और अभिमान। एक स्व है और एक पर है, इतना ही अंतर है। कृपा करो निज शुद्धात्म पर, मान यान पर ना चढ़ना। अपने ऊपर कृपा करो भाई, और इस मान यान पर, हवाई जहाज पे चढ़ गए अपन। कौन सा हवाई जहाज है? अहंकार रूपी जहाज पे चढ़ा हुआ ये व्यक्ति है। और उस जहाज, वो एरोप्लेन पायलट नहीं है फिर उसका, हाँ पायलट नहीं है। अब कहां ले जाएगा पता ही नहीं है। अहंकार रूपी यान है, उसका कोई पायलट होता, उसको स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ रखा आपने। पेट्रोल भर दिया और छोड़ दिया, वो जैसे उपग्रह छोड़ते ना, छोड़ दिया। अब तू तेरे घूमता रहे, तो घूमता रहता, और जैसे पेट्रोल खत्म होता है, ईंधन खत्म हुआ, और कहां गिरता है पता ही नहीं चलता, टुकड़े टुकड़े हो जाते। इसलिए कभी अभिमान पे चढ़ना, सब दिन होत न एक समान, सारे दिन एक समान होते नहीं है। हमको कुछ पुण्योदय से कुछ अच्छी चीज मिल जाए, कुछ धनवान हो जाए, कुछ गुणवान हो जाए। गुण भी ऐसी चीज है, हमारे अंदर कोई अच्छे गुण प्रकट हो जाए, त्याग प्रकट हो जाए, वैराग प्रकट हो जाए, ब्रह्मचर्य प्रकट हो जाए, तप प्रकट हो जाए, क्षमा प्रकट हो जाए, विनय प्रकट हो जाए, इसका भी कभी अभिमान नहीं करना। इसमें मैंपना जरूर करना। क्या कहा? इसमें मैंपना जरूर करना, पर मैं ऐसा बड़ा विनयवान हूं ऐसा कहना, ये मान हमेशा मानने की चीज है। कहते हैं तो अभिमान बन जाता है, मानते हैं तो स्वाभिमान बन जाता है। मानते हैं तो गुण होता है, और कहते हैं तो दुर्गुण होता है। इतना ही अंतर है बस। आप अपने आप को ऐसा मानते हैं कि मैं विनय स्वरूपी आत्मा हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, निरंतर ब्रह्म में विचरण करता हूं, ब्रह्मचर्य मेरा स्वभाव है। आप ऐसा मानो तो आप, ये सद्गुण है, आपने स्वभाव की तरफ दृष्टि दी। मैं क्षमा स्वरूपी क्षमावान आत्मा हूं, ऐसा मानना तो सद्गुण है। और जैसे ही आप कहो देखो मैं ब्रह्मचारी हूं, देखो मैं कितना क्षमावान हूं, जैसे ही कहा आप मान यान पर चढ़ गए, अभिमान रूपी यान पर चढ़ गए। अब वहां अहंकार आ जाता है। तो ये छोटी छोटी, कब अभिमान स्वाभिमान है वो अभिमान में बन जाता है, कब क्या हो जाता है कुछ पता चलता। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस कोरोना से जितना सावधान रहने की जरूरत नहीं है, उतना सावधान अपने को इस मान से और क्रोध काम आदि से रहने की है। क्योंकि इसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल पालन हो ही नहीं सकता है। किसका पालन करोगे? आपके ही प्रदेशों में हो रहा है, कैसे दूर रहोगे इससे? उदय अपने ही प्रदेशों में आ रहा है, दूर कहां से रहोगे? क्रोधमान आदि में वो दूर नहीं रह सकते हैं। इसलिए वहां तो एक आत्म जागृति है, वही अपने पास है, बाकी कोई कुछ
किसी के पास रह जाए ना, बड़े महापुरुषों के पास रह जाओ ना, तो भी मान आदि नहीं जाते, तो भी अहंकार आदि और उल्टा बढ़ता है। देखो मैं इनका सेवक हूं, अभी हम गुरु जी की सेवा में, और गुरु जी की सेवा करके आता है ऐसे ऐसे 2 कलाक सेवा करे आयो छ। वाह यार, गुरु की सेवा करके तुझे विनय प्राप्त करना था, और तू गुरु की सेवा करके क्या प्राप्त करके आया है? अभिमान प्राप्त करके आया। ये जी मिथ्या दृष्टि जी उल्टा ही उल्टा लेता है। वो ज्ञानी क्या कहते हैं? होत आस्वा परिसवा, और इसके होत परिसवा आस्वा, ऐसा होता है। जो संवर के कारण है इसमें ये आश्रव करता है, और ज्ञानी है वो जो आश्रव के कारण उसमें संवर करता है। अब कितना अंतर है ज्ञानी અને અજ્ઞાનીના દ્રષ્ટિમાં, પશ્ચિમ અને પૂર્વ જેવો તફાવત છે। ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले, नीचा न चाले कोई, नीचा न चाले कोई। जो कोई नीचा नीचा चाले तो, जो कोई नीचा नीचा चाले तो, सबसे ऊंचा होई। जो कोई पी ले अमर हो जाए, जो कोई पी ले अमर हो जाए। राम रस ऐसा है मेरे भाई, हो राम रस ऐसा है मेरे भाई। जो कोई पी ले अमर हो जाए, जो कोई पी ले अमर हो जाए। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणी। ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणी। नौ नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु। जय जय।